जय श्री राम। अभी अयोध्या कांड अपन पहुंच चुके हैं। तुलसी कृत रामायण की कथा है। श्री राम जी का राज्याभिषेक की तैयारी चालू है। आगे की कथा आप सुनिए। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख दे राय पहि गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। हे राम जी, आप आज सब संयम करिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निर्वाह दे। गुरु वशिष्ठ जी को तो शिक्षा देकर राजा के पास गए और रामचंद्र जी के मन में यह विस्मय हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपज बीत बिहागा, संग संग सब भय उछाहा। सब भाई एक साथ जन्मे और खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि सब उत्सव साथ ही में हुए। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का राज तिलक हो रहा है। कवि कहता है, स्नेह सहित प्रभु रामचंद्र जी का यह पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता दूर करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी के ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं कि वे जल्दी आवे और नेत्रों का फल पावे। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, राह, घर, गली और बैठकों में सब स्त्री पुरुष आपस में यही चर्चा करने लगे कि कल शुभ लग्न किस समय होगी, जब विधाता हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम हो उचित चेता। सकल कहीं कब हुई है काली, विधन मनावहि देव कुचाली। सब सोने के सिंहासन पर सीता जी सहित रामचंद्र जी बैठेंगे और हमारा मन चिता होगा। इधर तो सब यही कर रहे हैं कि सवेरा कब होगा। कुचाली देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि निन चंदनी रति न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारहि बार पाए लय परही। उनको देवताओं को अवध की बधाई नहीं सुहाती, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाकर विनती की, बार बार चरणों पर मस्तक रखे। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सो का आजू। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को जाए और देवताओं के सब कार्य सिद्ध हो।
सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहहि निहोरी, मातु मोहि नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात बनती हूँ। देवता सरस्वती जी को पछताते देखकर फिर विनती करते हैं, बोले हे माता, हमसे आपको दोष नहीं मिलेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जायु अवध देव हित लागी। श्री रामचंद्र जी विस्मय और हर्ष से रहित हैं। उनके प्रभाव को आप जानती हैं ही हैं। जीव अपने कर्म अनुसार दुख सुख का भागी होता है। अतः आप देवताओं की भलाई के लिए अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण सकोची, चली विचारी विबुध मत पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखि न सकहि पराई विभूति। बारंबार चरण पकड़कर सब देवताओं ने संकोच डाला। तब शारदा यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि नीच है, इनका निवास ऊंचा है और करनी नीची है, ये पराई संपत्ति देख नहीं सकते। अगिल काजु विचारी बहोरी, करी हैं चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुराई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे का कार्य विचार कर चतुर कवि मेरी चाहना करेंगे, यह विचार कर प्रसन्न मन से सरस्वती जी अयोध्या में इस प्रकार आई मानो कठिन दुख देने वाली ग्रह दशा आई हो। नामु मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी। अजस पटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। रानी कैकेयी की मंद बुद्धि वाली मंथरा नाम की दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी मति फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सिलोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने नगर की सजावट देखो, सुंदर मंगलमय बधाई बज रही है। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनकर उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि की जाति, हो अकाजु कवनि विधि राति। देखी लागी मुद कुटिल की रीति, जिमि गौ तकई ले के ही भांति। यह दुर्बुद्धि कुजाति दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार रात में काम बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता देखकर ताकती है, किस प्रकार से उसे उखाड़ लूं। भरत मात पही गई बिल खानी, का अनुमति हसी रानी। उतर दे न दे उसासु, नारी चरित करि ढारई आसु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर पूछा, तू उदास क्यों है? यह जवाब नहीं देती, उसास लेती है और त्रिया चरित्र करके आंसू टपका रही है। हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तबहु न बोली चेरी बिड़ी पापिनी,
छाड़ई श्वासकारी जनु सापिनी। तब रानी ने हंसकर कहा, तेरे बड़े गाल हैं, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। फिर भी वह महापापिनी नहीं बोली और ऐसे श्वास छोड़ने लगी मानो नागिन फुसकारती हो। सभय रानी कह कह सिसकिन, कुशल राम महिपालु। लखन भरत रिपु दमनु, सुनी भाकुबरी उरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे बोलती क्यों नहीं? रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ा दुख हुआ। कत सिख देई हमहि को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेई देई जुबराजू। मंथरा बोली, हे माई, हमको कोई क्या सीख देगा और किसका बल पाकर हम गाल बजाएंगे? राम को छोड़कर और आज किसकी कुशल हो सकती है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोक मोर मन क्षोभा। कौशल्या को विधाता आज बहुत अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में घमंड नहीं समाता। तुम जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसको देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, इसका तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि राजा हमारे वश में है। तुम्हें जो तो पोषक सेज पर नींद लेना बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई को तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन जनु मनु जानी, झुकी रानी तब रहुअर गानी। पुनि यस कहबहु कहसी घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावो तोरी। उसके प्रिय वचन सुनकर किंतु उसका मन मलिन जानकर रानी झुककर बोली, अब चुप रह घर फोड़ी। फिर कभी ऐसा कहा तो पकड़कर तेरा जीभ निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबेर कुटिल कुचाली जानी, ती विषेखी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। काने, लंगड़े और कुबड़े, इन सबको कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री खासकर दासी, यह कहकर भरत जी की माता मुस्कुराई। प्रिय बादिनी सीख दिन्हि तो ही, सपन हु जो पर को पुन मोही। सदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। हे मधुर भाषिनी, मैंने तुझे शिक्षा दी है। स्वप्न में भी मेरा तुझ पर कोप नहीं है। वही शुभ दिन मंगलदायक होगा जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचे हु काली, देव मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा सेवक, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। जो राज तिलक सचमुच ही कल है तो हे सखी अपनी मनमानी वस्तु मांग ले, मैं वही तुझे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाव प्यारी।
मोह पर करहि स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम जी को सहज ही सब माताएं कौशल्या के समान प्यारी हैं। मुझ पर राम जी अधिक स्नेह करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा कर देखी है। जो विधि जन्म देई कर छोहु, होऊ राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे और यह भी दे कि रामचंद्र पुत्र और सीता पतोहु होवे, अपने प्राणों से भी अधिक मुझे रामचंद्र जी प्यारे हैं। उनके तिलक से तुझे दुख क्यों हो रहा है? भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मय करस, कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट को छोड़कर सच कह। आनंद के समय जो तू अचंभा करती है, इसका कारण मुझे सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रही लागा। मंथरा ने कहा, एक ही बार कह देने से मेरी सब आशाएं पूरी हो गई। अब दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरी अभागा ललाट तो फोड़ने योग्य है। जो भली बात कहने पर भी तुमको दुख हुआ। कहीं झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें कर मैं माई। हमहु कबहि अब ठकुर सोहाती, नाहिन मौन रहब दिन राती। हे माई, जो बात बनाकर झूठ सच कहे वह तुम्हें प्यारा है और मैं कड़वी हूँ। अब मैं भी मुख देखी कहाँ करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहा करूँगी। करी करूप विधि पर बस की ना, बवा सोलोनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप हो हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने करूपा बनाकर मुझे पराधीन कर दिया है। मैंने जो बोया सो काटा और दिया सो पाया। कोई भी राजा को हमारी क्या हानि है। दासीपन छोड़कर मैं रानी तो होने से रही। जा रहे जोग सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी। मेरे स्वभाव जलाने के योग्य हैं, क्योंकि मुझसे तुम्हारी बुराई नहीं देखी जाती। इसी में से कुछ बात छेड़ी थी। हे देवी क्षमा करो, भूल हो गई। कुबली माता ने झगड़ा लगा दिया आके कैकेयी माता के। उनकी सरस्वती माता जी उनकी कुबरी के जिब्भे पे आके कुछ देर के लिए उस पे बैठ गई और उनसे जाके कैकेयी माता के पास झगड़ा लगवाया। कैकेयी माता का स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो प्रभु की इच्छा हो तो क्या करोगे। आगे देखो प्रभु की इच्छा कैसी है और कैसा होता है। जय श्री